बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद वैस सिद्धू। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है अडर अडीमा इन काउज एंड बफलोज। इसको हम कहते हैं कि हवाना उसमें पाल आ गई है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, उसकी वजूहात और उसकी हमने मैनेजमेंट और उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमने कैसे करना वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो जो होती है वो आप पूरी देखा करें, ताकि आपको पूरी वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं वो मिल सकें। शुक्रिया। हमारे पास एक कौ खड़ी है, इसको पार्चुरेट किए हुए, इसको बच्चा दिए हुए 3 दिन हो गए हैं। इसमें अडर अडीमा मतलब स्लाइट अडर अडीमा है, इसमें सवियर अडर अडीमा नहीं है। इसमें अडर अडीमा है लेकिन उस लेवल का नहीं है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो वो मतलब वल्वा से लेकर नेवल तक चला जाता है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करनी है? जो इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है टिश्यूज के दरमियान या आर्गन्स में वो जमा हो जाता है, वो आगे आपको नेवल तक नजर आ रहा है। तो अडर अडीमा की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, तो इसमें अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की या इन्फेक्शन की, तो उसमें जो वो एरिया है वो गर्म होता है, इसमें एरिया गर्म नहीं होता, वो कोल्ड होता है। उसके अलावा अगर हम अपनी फिंगर के साथ उसको थोड़ा सा दबाते हैं तो डोई फॉर्मेशन होती है। अगर हम प्रेशर डालें तो वो पिट्स बन जाते हैं। अडर अडीमा में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो टिश्यूज के दरमियान आर्गन्स में वो अक्यूमुलेशन हो जाती है एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, तो उसके नतीजे में फिर अडर अडीमा डेवलप हो जाता है। अगर हम इसकी वजूहात जो इसकी काजेज हैं उसके बारे में डिस्कस करें तो अडर अडीमा ज़्यादातर डेवलप होता है जो हीफर्स होती हैं और ओल्डर हीफर्स जो होती हैं। अडर अडीमा डेवलप हो जाता है, उसकी जो ट्रांजिशन को मैनेजमेंट है, ट्रांजिशन को न्यूट्रिशन है, उसमें अगर इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से भी अडर अडीमा डेवलप हो जाता है। एक काऊ बहुत ज़्यादा मोटी है, उसका BCS 4 से अबव है, तो उसमें भी अडर अडीमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उन कॉज में होता है अगर हम एक कॉज को प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए उनको हम ओपन एरिया प्रोवाइड नहीं करते, या उनका जो स्पेस है उनको हम लिमिटेड स्पेस देते हैं, उनमें लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी अडर अडीमा डेवलप हो जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मली तो 2% कॉज में होता है, और बात करें हीफर्स में तो ये 5% तक हीफर्स में होता है। अब हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो अगर हम क्लोजअप पीरियड में जो उसके आखिरी 15 से 20 दिन होते हैं काउज में, अगर हम उसको एक्सेसिव ग्रेन्स देते हैं या उसका जो रिक्वायर्ड लेवल है पोटाशियम की, कैल्शियम की, सोडियम की, उससे हम ज़्यादा दे देते हैं, डी कैड पॉजिटिव ज़्यादा अगर हम दे देते हैं उसके क्लोजा पीरियड में, तो उसकी वजह से भी अडर अडीमा डेवलप हो जाता है। जो मेन 2 काजेज़ हैं वो हैं पोटाशियम और सोडियम। अगर पोटाशियम और सोडियम का जो रिक्वायर्ड लेवल है एक ट्रांजिशन में, उससे अगर हम ज़्यादा दें, या अगर हम जो साल्ट रख देते हैं लिकिंग के लिए कॉज में, वो हमने कॉज में एडिशनली जो साल्ट है उनके आगे लिकिंग के लिए नहीं रखना, उसकी वजह से भी अडर अडीमा डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसमें पोटाशियम सोडियम होता है। दूसरा जो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स में सोडियम और पोटाशियम का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें लूसन या बरसीम, तो लूसन या बरसीम की अगर हम बात करें तो वो 30% जो उसका फोरेज डाइट बन रही है, उससे ज़्यादा हमने लेग्यूम फीड नहीं देनी, ताकि उसमें पोटाशियम का लेवल ज़्यादा ना जाए और अडर अडीमा डेवलप ना हो। दूसरी, हमने उसको जो प्रोटीन है वो एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं देनी। जैसे हम एक मिल्किंग को प्रोटीन दे रहे होते हैं, तो हमने ऑटोमेटिकली जब वो क्लोजअप में या फारफ में होती है तो उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो अगर हम बात करें जो सोडियम का जो सेफ लेवल है, जो उसका रिक्वायर्ड लेवल है क्लोजअप में, वो है जी 0.15%। हमने सोडियम उससे ज़्यादा नहीं देना, मतलब इससे कम रखना, 0.15% से हमने कम रखना, ज़्यादा नहीं देना सोडियम का लेवल। और जो पोटाशियम का लेवल है वो हमने रखना 1.4% से कम रखना, ज़्यादा नहीं रखना। अच्छा, दूसरा जो हमारा मेन सवाल था कि जैसे हम कर रहे हैं कि हीफर्स में अडर अडीमा ज़्यादा डेवलप होता, क्योंकि जो मेमोरी वेन है डेवलपमेंट अगर ना हो, बाज़ का जो छोटी हीफर्स होती हैं तो उनमें अगर मेमोरी वेन की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह अगर प्रॉपर तौर पे नहीं हुई हो, तो उसकी वजह से भी अडर अडीमा के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उसकी डाइट में अगर हम या तो नहीं दे रहे, या उसकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे हम कम दे रहे हैं, या जो ट्रेस मिनरल्स हैं जिसमें सेलेनियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है, वाइटामिन की बात करें तो वाइटामिन ई आ जाती है, तो अगर ये हम उसका
एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं अगर हम उसको नहीं देते क्लोज़अप पीरियड में तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से मतलब ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होती है। तो उसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है डैमेज हो जाती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से भी जो अडर एडिमा है वो डेवलप हो जाता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन ई आ जाती है, सेलेनियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है, जिंक आ जाता है, आयरन आ जाता है। तो ये चीज़ें ट्रेस मिनरल्स और वाइटामिन हमने लाजमी एनिमल को रिक्वायर्ड जो उसकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से देने हैं ताकि उसमें अडरडीमा उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, तो उसकी वजह से जो अडरडीमा है वो डेवलप ना हो। तो इस तरह हमने अडर अडीमा की मैनेजमेंट करनी है। उसका जो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने ट्रीटमेंट में हमने लूप डायूरेटिक्स देने हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है। और रही बात एंटीबायोटिक्स की तो अडर अडीमा में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। इसको समराइज़ करते हैं कि अडर अडीमा काउज में क्यों डेवलप होता है। अगर हम जब एक गाय या भैंस गब्बन हो जाती है जो आखिरी एक माह रह जाता है कामिंग से पहले, तो उसको हमने एडिशनल जो साल्ट होता है, जो नमक के ढेले होते हैं, उसको चाटने के लिए रखते हैं। एक तो वो हमने नहीं रखने, और कोशिश ये करनी है कि जब एक गाय या भैंस बच्चा दे देती है तो उसको बच्चा देने के बाद भी हमने 10-15 दिन उसको नमक से रोकना है। वो नमक उसको एडिशनल साल्ट नहीं देना। दूसरा, हमने उसको लग्यूम फीड नहीं देनी, लूसन या बरसीम ज़्यादा नहीं देना। 30% उसकी जो फोरेज डाइट है उसे कम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना क्लोज़अप में। और दूसरा, हमने सोडियम और पोटाशियम का जो लेवल है और कैल्शियम का वो हमने कम रखना है जो उसका रिक्वायर्ड है क्लोज़अप में। तो इस तरह हमने अडर अडीमा की मैनेजमेंट करनी है। अगर हम ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं तो अडर अडीमा हमारे हर्ड में नहीं आता। तो इस तरह हम अडर अडीमा की जो मैनेजमेंट है वो हम कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।